हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने लूप्स के टॉपिक्स को फिनिश करा था। हमने देखे थे फॉर लूप, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप। अब आज के इस वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ फॉर लूप और व्हाइल लूप टू कम आउट ऑफ द लूप। मतलब एक पर्टिकुलर लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए चलते हैं पाइचार्म में और देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। न्यू पाइथन फाइल ब्रेक। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर आइट्रेशन से, किसी भी पर्टिकुलर लूप से बाहर निकलना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लूप बनाऊंगा। सबसे पहले एक आई इंटीजर ले लिया मैंने, उसको इनिशियली 0 वैल्यू असाइन कर दी। देन मैंने वाइल लूप चलाया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि अगर लूप सही होता है तो जाओ लूप के अंदर, अगर मेरा वाइल लूप इज ट्रू देन लूप के अंदर जाओ एंड प्रिंट i+1। जो i की वैल्यू है उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट करो +1 एंड इक्वल टू कब, जब मेरा i इक्वल टू 44 हो जाए। ब्रेक करके मैं i इज इक्वल टू में i+1 इंक्रीमेंट करूंगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख दी मैंने। तो इसका आउटपुट देखने के पहले इसको प्रैक्टिकली कुछ बैकएंड में क्या स्टोरी चलती है उसको समझने का ट्राई करते हैं। इनिशियली हमने क्या दे रखा है, इनिशियली हमने दिया है कि जो मेरा i है, i वेरिएबल है, वो इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल वैल्यू इज 0। फिर मैंने वाइल लूप चलाया। अगर मेरा वाइल लूप ट्रू है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, i+1 मतलब 0+1। i की वैल्यू 0 थी, 1 हुआ एंड इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन को भी आगे इक्वल टू करेगा। अब वो चेक करेगा कि अगर i इज इक्वल टू 44, लेकिन यहाँ पर तो i इज इक्वल टू 44 है ही नहीं। अभी i की वैल्यू क्या है, अभी i की वैल्यू 1 है, या इनिशियली i की वैल्यू 0 है। तो इस पर्टिकुलर आइट्रेशन से, इस आइट्रेशन से, ये वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा और i की वैल्यू में क्या कर देगा, i इज इक्वल टू में i+1 मतलब 0+1। तो मेरी i की वैल्यू हो जाएगी 1। वापस से i की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। हम ऊपर जाके चेक करेंगे, अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है। देन अगेन सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1+1 तो क्या हो जाएगा 2। देन हम चेक करेंगे कि वेदर 2 इज इक्वल टू 44 और नॉट। तो नो, इट इज नॉट इक्वल टू 44। ब्रेक कर जाएगा, देन बाहर आएगा। देन वैल्यू होगी 3। 3 को चेक करेंगे 44 के इक्वल टू है कि नहीं, तो इट इज नॉट इक्वल टू 44। तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा अप टू 43। 43 पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई। 43 आई की वैल्यू अब हो चुकी है 43। 43+1 इज इक्वल टू 44। 44 हुई वैल्यू। देन हमने चेक करा कि 44 आया। 44 की वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट करी। फिर हमने चेक करा कि 44 इज इक्वल टू 44, कंडीशन ट्रू हुई। देन हमारा ऐसे फर्दर एग्जीक्यूट होते होते अप टू 44 45 तक प्रिंट हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। 0 से लेकर 45 तक, जैसा मैंने कहा था, पूरी वैल्यूज हमको, हमारा लूप कब तक, अप टू 44। 44 के बाद 45 आया, उसने देखा 44 वैल्यू है, ब्रेक करा, बाहर गया, i+1, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। i इक्वल टू में i+1, i की वैल्यू 45 हो गई। तो इस तरीके से हम ब्रेक का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर लूप से, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन से बाहर आने के लिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ओके, सो अब जैसे हमें कुछ प्रोग्राम लिखते हैं कि मतलब अगर मुझे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है, वो मैं कैसे करूँगा। तो इनिशियली जैसे मैंने i इज इक्वल टू 0 लिया था, वैसे ही मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है कि आप x ले, y ले, i ले, कुछ भी ले सकते हैं।
एक वाइल लूप चलाऊंगा, उसके बाद मैंने उसमें कंडीशन क्या दी कि अगर मेरा a बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या फिर इक्वल टू है 1 के, तो प्रिंट कर दो a इज इक्वल टू a की वैल्यू कॉमा a। अब मुझे क्या करना है, अगर रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो x माइनस इक्वल टू 1, a माइनस इक्वल टू 1, देन ये सब चीज़ें जब कवर अप हो जाएगी, जब मेरा लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक स्टेटमेंट चलेगी आउट ऑफ द लूप। सिंपल, हमने कुछ नहीं करा। अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं रिवर्स ऑर्डर में, जैसे 10, 9, 8, 7 अप टू दैट, जब तक वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये क्या करेगा, प्रिंट करता जाएगा नंबर्स को। और जैसे ही वैल्यू कंडीशन फॉल्स हुई कि अगर कोई भी a की वैल्यू 1 से छोटी आई, लूप एग्जिट कर जाएगा। रन करते हैं तो डायरेक्ट इसने आउट ऑफ द लूप दे दिया, क्योंकि जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी वो 0 थी और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो डायरेक्ट लूप के बाहर चला गया। अब अगर इधर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं, सपोज 20 दे दिया, रन करा तो आप देखिए यहाँ पे 20 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स थे सब प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से मैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा सकता हूँ। यहीं पर अगर मैं प्लस इक्वल टू कर दूंगा इसकी जगह, नेगेटिव माइनस इक्वल टू की जगह, तो ये मेरा एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि 1 की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती जा रही है, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू लिखना था। आप देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। अब मेरे को यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये कहाँ तक पहुँच गया मेरा लूप, 1 से स्टार्ट हुआ था होगा ये, और 460 देन अप टू एंड सो ऑन, ये नंबर बढ़ता गया। अगर मैं इसको नहीं रोकता तो ये रुकता भी नहीं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फिनिटी लूपिंग। ओके, सो ये एक और एग्जांपल देखा हमने। इसी बहाने हम ये भी सीख गए कि इन्फिनिटी लूपिंग किस तरीके से प्रोवाइड करी जाती है। कोई भी अगर बोले इनफाइनाइट लूप का सिंबल या प्रोग्राम तो आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मुझे कुछ लिमिटेड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, कि मैं चाहता हूं कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 10 to 6, शुरू के 5 नंबर मिल जाए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सेम एक वैल्यू लूँगा कि मुझे चाहिए 10 से नंबर्स। तो एक x मैंने इंटीजर लिया, उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप चलाऊँगा और लिखूँगा x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, नाउ इट्स गुड। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रिंट करूँगा x को, x इज इक्वल टू वॉट एवर द वैल्यू विल बी कॉमा x। देन नेगेटिव इंडेक्सिंग चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को रिवर्स ऑर्डर में देना है, जैसे हमने ऊपर देखा था x माइनस इक्वल टू 1। तो इस तरीके से मेरे रिवर्स ऑर्डर में 10, 9, 8, 7 इस टाइप से नंबर्स आएंगे। फिर कंडीशन चलेगी कि क्योंकि मेरे को 6 तक देना है। अब जैसे ही 6 के बाद मेरा जो इफ है, अगर जो मेरा x है वो क्या हुआ, बराबर हुआ 5 के, इफ माई x इज इक्वल टू 5, तो क्या कर दो, लूप के बाहर आ जाओ और प्रिंट कर दो आउट ऑफ द लूप के बाद। इसको रन करते हैं तो 10, 9, 8, 7, 6 ये सारी वैल्यूज मुझे मिली। नोटपैड पर चल के इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, सो इनिशियल यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू हुई 10, x की वैल्यू हमने 10 ली। देन हमने चेक करा, कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x प्रिंट होना चाहिए, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में मतलब सबसे पहले x आएगा इस रिवर्स ऑर्डर में 9, 8, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हुआ
तो ये चीज़ इसके बाद हमने लिखा है कि अगर मेरा x इक्वल टू 5 है तो लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा आउट ऑफ द लूप। तो ये चला कैसे, सबसे पहले 10 लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसने 10 प्रिंट कर दिया, चेक करा फिर बाद में x इक्वल टू 5 है कि नहीं है, नहीं है, 10 इज नॉट इक्वल टू 5, ब्रेक। उसके बाद फिर वो ऊपर गया, उसने देखा कि अगला नंबर 9, अगर 9 मेरा बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू हुई, x को प्रिंट करा, देन अंदर गया लूप में, चेक करेगा कि इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो ऐसे ही करते अप टू वो 6 तक जाएगा। 6 के बाद जैसे ही 5 नंबर आया, मेरा 5 नंबर आया, तो वो देखेगा कि हाँ कंडीशन मैच कर गई, x इक्वल टू 5 है, देन अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लूप बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लूपिंग का यूज़ करके नंबर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में या किसी भी फॉर्मेट में। So that's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.